सुप्रभात, मेरा नाम पलक साद, आपका स्वागत है द भोपाल न्यूज में। आज हम लोग जिक्र करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बढ़ते जा रहे हैं लोगों को कोरोना वायरस और तेजी से जकड़ता जा रहा है। 24 घंटों की रिपोर्ट इस प्रकार है कि 3 लाख लोगों को कोरोना हो गया है, जिसमें से 3000 लोगों की मृत्यु हो गई है। और एक और न्यूज़ सामने आई है, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर गुरुग्राम अस्पताल, जो बहुत अच्छा और नामी अस्पताल माना जाता है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 लोगों की दिन दहाड़े मृत्यु हो गई। दिल्ली, पुणे, लखनऊ और पटना, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर ना ऑक्सीजन है, ना वैक्सीन है, ना प्रॉपर मेडिसिन हैं और बेड की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। एक और बड़ी खबर है जो सामने खुलकर आई है, वो कुछ इस प्रकार है कि RT-PCR का जो टेस्ट होता है कोविड पेशेंट्स का, वो अब प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस में ट्रिपल म्यूटेशन हुआ है। ट्रिपल म्यूटेशन का मतलब ये है कि अब कोरोना 3 गुना ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने डिसीजन लिया है कि भोपाल और इंदौर में अब शादियां नहीं होंगी टिल 30th ऑफ अप्रैल, और 10 लोगों से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं होगी किसी भी वेडिंग में। अगर उन्होंने 10 लोगों से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग करी तो उनके अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और जो सिचुएशंस हैं वो हर एक इंसान के सामने ही हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब लगातार पॉजिटिविटी रेट कम होता चला जा रहा है। 22 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट जहां 24.29% था, यह घटते घटते आज 25 अप्रैल को 23.01% हो गया। एक और राहत की बात है कि अब जहां संक्रमित होने वाले भाई और बहनों की संख्या लगभग स्थिर है, 13,000 के आसपास बनी हुई है, वहीं स्वस्थ होकर घर जाने वाले भाई और बहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 19 अप्रैल को यह संख्या 6,836 थी, 25 अप्रैल को बढ़ के 11,324 हो गई। लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है। और याद रखिए, ये जो रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सहयोग। कोरोना कर्फ्यू, कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती। कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। हम घर पर रहे, इसलिए संक्रमण की दर अब घटती और है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सहयोग लगातार आवश्यक है। धैर्य और संयम से हमको इस लड़ाई को लड़ते रहना है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे गांव में अगर किसी मोहल्ले में, कुछ घरों में संक्रमण है, तो एक माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दीजिए। उस इलाके को अलग करके वहां रहने वाले भाई बहनों की आवश्यकता हम घरों में पूरी कर देंगे, लेकिन वो वहां से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। अगर हमारे शहर में, किसी कॉलोनी में, किसी मोहल्ले में संक्रमित भाइयों और बहनों की संख्या ज्यादा है, तो वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के, मतलब उतने इलाके को कंटेन करके हम संक्रमण को बाहर फैलने से रोक दें। यह सहयोग अत्यंत आवश्यक है और इसलिए अब माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाने की नीति भी इस लड़ाई में हमने सम्मिलित की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब हमारा कोई परिजन संक्रमित होता है तो मन में तकलीफ और व्यथा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव पेशेंट के साथ परिजन अस्पताल आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसके कारण एक और आप स्वयं संक्रमित हो जाते हैं तो आप खुद का भी नुकसान करते हैं, और आप संक्रमित हो गए तो फिर आपके परिजन की देखभाल कौन करेगा। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी का आना परिजन के साथ आवश्यक है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आए,
ज्यादा संख्या में लोग बिल्कुल ना आए और अस्पताल में तो संक्रमित को भर्ती करवाने के बाद वार्ड में कतई ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। आप अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के वार्ड में अंदर जाएंगे तो आप स्वयं संक्रमित हो जाएंगे। इससे संकट और बढ़ेगा और गहराएगा। इस समय हमको संक्रमण बढ़ाने में योगदान नहीं करना, संक्रमण रोकने में योगदान करना है। हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं व्यवस्थाएं बनाने का। कई बार जब बड़ी संख्या में संक्रमित भाई बहन आते हैं तो व्यवस्थाएं छोटी पड़ने लगती है, तकलीफें स्वाभाविक है, मेरा मन भी बहुत व्यथित होता है, लेकिन इसके बावजूद हम पूरी ताकत से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहे और बढ़ती रहे, इसका हर संभव प्रयास जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। अब तो वायुसेना के विमानों से खाली टैंकरों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है, जामनगर हो या दूसरे स्थान हो, ताकि वहां पहुंच जाए, जल्दी समय बचे और वहां से भर के फिर बाय रोड आ जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास जारी है। ऑक्सीजन रेल से भी आए, इसकी व्यवस्था भी हमने की है। हम कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर असुविधा होती है तो मैं क्षमा चाहता हूं। कोई कसर व्यवस्था बनाने में नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। एक तरफ जहां हम सब मिलकर महामारी से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन कठिनाइयों वाले समय में आपका जहान भी चलता रहे, इसकी कोशिशें भी हम लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने का राशन निःशुल्क देने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने भी 2 महीने का राशन मई और जून का निःशुल्क देने का फैसला किया है। निःशुल्क राशन के साथ साथ हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है, चाहे वो शहरी हो, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले या ग्रामीण क्षेत्र के हो, उनके खाते में भी 1000 रुपया डालने का हमने फैसला किया है। जल्दी ही किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की निधि की एक किस्त भी डाली जाएगी। जनता को राहत देने के हर संभव उपाय हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इस लड़ाई में अगर हमारे सेनापति कोई हैं तो वो सेनापति है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्स बहनें, हमारे वार्ड बॉय। ये अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी जान जोखिम में डाल के ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इनका सम्मान कीजिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, इनकी हिम्मत बढ़ाइए, इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि दुगने उत्साह से ये आपकी सेवा में लगे, संक्रमितों को स्वस्थ कर सकें। इनके साथ अशोभनीय व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। आइए मेरे बहनों और भाइयों, मिलके हम इस लड़ाई को लड़ें। मेरा विश्वास है कि जो रणनीति हमने बनाई है उस पर अगर हम ठीक ढंग से चलते रहे तो निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग करी है ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स के साथ। उस मीटिंग में उन्होंने ये बातें बोली हैं, जिन लोगों को ऑक्सीजन की नीड नहीं है फिर भी वो ऑक्सीजन अपने घर पे स्टोर कर रहे हैं या फिर अपने पास छुपा के रख रहे हैं, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए। जिन पेशेंट्स को हाई ऑक्सीजन फ्लो की नीड नहीं है उनको लो ऑक्सीजन फ्लो मिलना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उन लोगों को जिसकी उसको सख्त रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उनकी मृत्यु हो जा रही है। ऑक्सीजन का हमें सख्त से सख्त स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है और उसको
प्रिवेंट करना है कि उसका बिल्कुल भी मिसयूज़ ना हो। एक और चीज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनको आईसीयू से निकाल कर उनको ऑक्सीजन बेड्स पर लिटाया जाए और उनका वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट करा जाए, और जिन लोगों को अब आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको और फैसिलिटीज़ ना दी जाए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को क्या पता ज़्यादा नीड हो उससे। चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई है ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स के साथ, और उस मीटिंग में उन्होंने ये बात बोली है कि ऑक्सीजन का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करा जाएगा, और जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की नीड हाई फ्लो पर नहीं है उनको ऑक्सीजन लो फ्लो पर मिला जाए, और जो लोग ऑक्सीजन अपने घर पे जाकर स्टोर कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में फालतू में ऑक्सीजन का स्टोरेज कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उनकी दिन दहाड़े मृत्यु हो रही है, और जो लोग आईसीयू से रिकवर हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन बेड्स पर डाला जाए और आईसीयू को खाली करा जाए, सो दैट और अन्य पेशेंट्स आईसीयू में जा पाएँ और लोग मरे नहीं। 4 चीज़ें हैं जिस पर सीएम ने बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखाई है। पहली कि हमें कोविड के पेशेंट्स कम करने हैं, दूसरी हमें कोविड केयर सेंटर्स बनाने हैं, तीसरी हमें लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है, चौथी और आखिरी की हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन है कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, अगर एक इलाके में कुछ कोविड के पेशेंट्स पाए जाते हैं तो उस एक बिल्डिंग को पूरा का पूरा सील करा जाए कि अब उस जगह से कोविड और ना फैले और इकोनॉमिकल सिचुएशन उस जगह की ख़राब ना हो। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है और हमें एक छोटा छोटा स्टेप लेकर एक बड़ा काम करना है, एक बड़ा चेंज लाना है कि भारत की जो सिचुएशन है और जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो और बदतर ना हो और लोग इस कोविड के सेकेंड वेव से बच जाएं और अपना घर चला पाएं और जीवित रह पाएं। सो फॉर मोर सच वीडियोस डू कीप ऑन वॉचिंग द भोपाल न्यूज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और इसी के साथ मैं पलक साद आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। आप घर पर रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।